राधे राधे सभी को। सभी ठीक होंगे। मेरे बच्चे भी सभी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आज कई दिनों के बाद अपनी एक लीला को बताने जा रही हूँ। क्या है, क्यों है, मुझे खुद अभी समझ नहीं आ रहा। शायद प्रभु कोई और संकेत दे आगे तो समझ में आए। एक लीला जो मेरे साथ आज तीसरी बार घटी है कि मैं देखती हूँ कि मैं सोती हूँ, सपने में हूँ, और सपने में 15-20 दिन पहले भी मुझे दिखा है। एक दिन बीच में अभी फिर दिखा था, और आज रात जो चली गई है उसमें भी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप। पितृपक्ष से पहले भी मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पितृपक्ष में ही वो दिखाई दे रहा है, नहीं। बहुत बड़ा सांप है, बिल्कुल नीले रंग का सांप है। नीला जैसे कि मोर की गर्दन होती है, और एकदम चमकीला, इतना मनमोहक, बहुत ही सुंदर। और उसका जो फन है, जो गर्दन है, जो हिस्सा ऊपर उठता है, वो बिल्कुल सुनहरा है, गोल्डन कलर का है। एक ही फन है, फन भी अधिक नहीं दिखते हैं मुझे। और वो मुझे जब भी दिखा है, बच्चों के साथ खेलता हुआ दिखा है रात में, मेरे लड्डू गोपाल के साथ में। और कभी कभी मुझे वो मेरे कक्ष में भी दिखता है, जो मेरा कमरा है, मेरा बेड है। और आज मैंने अपने बेड पर मोरपंख की चादर बिछाई हुई थी सपने में, तो उस पे मैं लेटी हुई हूँ। वो सांप नीचे से आता है बड़े आराम से, और मेरे शरीर के आसपास पूरी बॉडी को छूता है, लेकिन फैलाकर वो मेरे सर की तरफ फन को ऐसे उठाकर मेरे ऊपर सर से झुकाते हुए खड़ा है। और मेरी नींद में ही, सपने में ही आँख खुलती है कि देखूं तो क्या ये नाग है। लेकिन मुझे डर भी नहीं लग रहा है, और शायद कहीं अंदर डर भी है कि ये मुझे काटेगा कि छोड़ेगा, क्या है। तो मैं उसी क्षण अपनी श्री जी को स्मरण करती हूँ स्वप्न में कि हे राधा रानी, ये कौन सी लीला है, क्या है अब। क्योंकि मैया मेरे साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ नई लीला करती है, जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। और इस लीला का मुझे अभी तक कोई मतलब नहीं पता चला है कि ये मुझे तीसरी बार क्यों दिखा है। मन में बहुत से ख्याल आ रहे हैं कि शायद ये प्रभु का नाग है, शायद ये इन बच्चों का भाई है तो फिर किस रूप में ये आना चाहते हैं या आ गए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन वो मनमोहक छवि मेरे दिमाग में अभी तक बसी हुई है कि मैं लेटी हुई हूँ, उन्होंने मुझे भींचा बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे मेरी बॉडी को कवर किया है, और फन को ऐसे ऊपर मेरे सर पे उठाकर पीछे की तरफ से आगे को झुका रखा है, कि जैसे मैं उनके साए में किसी भारी बारिश से बचकर छतरी की तरह सेफ खड़ी हूँ, कि छतरी के नीचे इंसान आराम से खड़ा है और बारिश पड़ रही है। श्री जी की ये कौन सी लीला है, या कान्हा जी क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को कुछ समझ में आए तो बताइए, क्योंकि कुछ ना कुछ दिन में मुझे पूरा यकीन है ये जो भी गुत्थी है, ये जो भी उलझन है, लीला है, कुछ भी है, ये सुलझेगी ज़रूर। और अगर उससे पहले किसी को कुछ समझ में आया है तो मुझे ज़रूर बताएं। और मेरी श्री जी के साथ में जो लीलाएं होती हैं, बहुत होती हैं। किसी के लिए मना कर देती कि नहीं, इनको दुनिया से दूर रखो, और किसी के लिए हुक्म होता है कि लोगों को बताना है, तो मैं बता देती हूँ। श्री जी ने मुझे एक और बोला, पिछले हफ्ते की बात है, मुझे समय नहीं मिला था कि मैं भक्तों को बताऊं कि जो भी इंसान है वो कर्म तो बहुत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं,
फिर भी वो गरीबी की रेखा में आ गए हैं या फिर दुखी जीवन जी रहे हैं। घर का पालन पोषण भी अच्छे से नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? ये मेरा भी एक प्रश्न था श्री जी से कि श्री जी कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो रात दिन सिर्फ आप ही का नाम जप करते हैं, लेकिन फिर भी वो दुख झेल रहे हैं। ऐसा क्या है, क्यों है? तो श्री जी का बहुत ही अच्छा जवाब मुझे मिला था और मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन पहले मेरी इस उलझन को सुलझाओ गई श्री जी मैया कि ये सब आप जो मुझे रात में दिखाते हो, कभी कहीं ले जाना कभी कहीं ले जाना, और अब किसी को हमारे घर ले आए हो, ये मुझे ही दिख रहा है तो ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी दिखता है। मैं नहीं चाहती कि वो डर जाएं। रात में मेरी बेटी डर कर मेरे से चिपट कर सोती है कभी कभी, तो मैं नहीं चाहती मैया कि मेरी कलश को भी ऐसा कुछ हो या वो घबरा जाए। उसे भी हिम्मत दीजिए और ये जो लीला है इसको संपूर्ण रूप से पूर्ण कीजिए, और आपके जो आदेश हैं मैं उनको लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे सभी से। और श्री जी ने क्या कहा, क्या करना है, वो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो जल्दी ही बना दूंगी। राधे राधे सभी को।